हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे देयर के बारे में। देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, मोहन एक राजा है। अब इसका इंग्लिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मेरा क्या है, मोहन है। मोहन का इंग्लिश स्पेलिंग लिख दिया, मोहन। मोहन है तो इज, ए का ए, किंग। मोहन इज अ किंग। और इसी सेंटेंस हम लोग क्या करें, मोहन को हटा दें, तो मोहन यहाँ से हटा दें, यहाँ से भी मोहन हटा दें। अब हो गया एक राजा है, तो इसका इंग्लिश इज ए किंग तो होगा नहीं। इस प्रकार का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देयर का प्रयोग करते हैं। तो जिस वाक्य में आपका सब्जेक्ट का अभाव हो, जिस वाक्य में आपका डूअर ना हो, जिस वाक्य में आपका काम करने वाला ना हो, उस वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक राजा है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, जिसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि इसको बना कर देखते हैं बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देयर लगाएंगे, है या हो है तो इज या आर लगाएंगे, था थी रहेगा तो वाज या वेयर लगाएंगे, होगा है तो विल भी, चाहिए तो शुड भी, अवश्य चाहिए तो मस्ट भी, हो सकता है तो कैन भी या मे भी। अब वर्ब में आपका V2 या V5 का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। इसके तुरंत बाद आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल लगाएंगे, अब प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसके बाद आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन के बाद अदर वर्ड। जैसे बना के देखते हैं, एक राजा है तो राजा मेरा सिंगुलर है, तो बनेगा कैसे, सबसे पहले देयर, राजा सिंगुलर है तो देयर के बाद इज, सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे, तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए आया, और उसके बाद किंग, देयर इज ए किंग। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब इसके पहले एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल है, एक राजा था। तो था है तो क्या करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। एक राजा है तो वाज, एक से ज्यादा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक राजा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाज लिखेंगे, देयर। देयर के साथ क्या है, एक राजा है तो वाज, और सिंगुलर है तो क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे, देयर वाज ए किंग। चलिए अब इसके देखते हैं दूसरे एग्जांपल को, नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, दो राजा थे, दो राजा थे, एक से ज्यादा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर, वेयर, देयर, वेयर, एक से ज्यादा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, टू किंग्स, देयर वेयर टू किंग्स। इसका तीसरा एग्जांपल है, एक राजा होगा। तो होगा का स्पेलिंग क्या है, यहाँ लिखे हैं, होगा का स्पेलिंग विल बी। तो तीसरा एग्जांपल हो गया, एक राजा होगा। तो देयर, होगा का हो गया देयर, विल बी ए किंग। इसका तीसरा एग्जांपल हो गया, देयर विल बी ए किंग। अब इसके चौथे एग्जांपल को देखते हैं। एक राजा चाहिए, तो चाहिए का क्या लिखे हैं, शुड बी। जब भी बनाते हैं चौथा, देयर शुड बी ए किंग, देयर शुड बी ए किंग। चलिए अब देखते हैं इसके पांचवें एग्जांपल को। पांचवा एग्जांपल है, एक राजा अवश्य चाहिए। तो अवश्य चाहिए का इंग्लिश क्या लिखे हैं, अवश्य चाहिए का मस्ट बी। तो लिखेंगे, देयर मस्ट बी ए किंग, देयर मस्ट बी ए किंग। अब आते हैं इसके छठे एग्जांपल पर। चलिए अब देखते हैं इसके छठे एग्जांपल का। छठा एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ एक राजा रहता है, तो रहता है V5 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले देयर, देयर, देयर के बाद V5, रहना का इंग्लिश लिव, लिव का V5 लिव्स, देयर लिव्स। एक है तो आर्टिकल लगाएंगे, ए, नाउन किंग, उसके बाद यहाँ का इंग्लिश हियर, देयर लिव्स ए किंग हियर। ये बन गया। अब इसका देखते हैं लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है, यहाँ एक राजा रहता था, पास्ट में है तो V2 का प्रयोग करेंगे। तो देयर लिव्ड ए किंग हियर। यहाँ एक राजा रहता था तो देयर लिव्ड ए किंग हियर, देयर लिव्ड ए किंग हियर।
चलिए इसके और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि कोई है, तो कोई है कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या लगाना है हम लोग को, देयर है तो इज, और कोई का इंग्लिश होता है समबडी, तो देयर इज समबडी, समबडी कोई है। कुछ है तो कुछ का हो गया समथिंग, तो कुछ है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, देयर, देयर के बाद है तो इज, कुछ का समथिंग, देयर इज समथिंग। अब अगला एग्जाम्पल है नदी में पानी है, तो नदी में पानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पानी है का बनाएंगे इंग्लिश, तो देयर इज वाटर, मेक इंग्लिश इन, और रिवर का द रिवर, इन दी रिवर। अब अगला एग्जाम्पल है आपके गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है पहले बनाएंगे, तो देयर इज ए टेम्पल, मेक इंग्लिश इन, आपके गांव योर विलेज। अब इसके लास्ट एग्जाम्पल है, मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो एक बड़ा तालाब है पहले बनेगा, तो देयर है तो इज, देयर इज ए बिग पॉन्ड, देयर इज ए बिग पॉन्ड, एक बड़ा तालाब है, सामने का फ्रंट, FRONT फ्रंट, के का ऑफ, के का ऑफ, और मंदिर का द टेम्पल, द टेम्पल। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, देयर इज ए बिग पॉन्ड, फ्रंट ऑफ द टेम्पल। चलिए इसको एक और तरीके से बना के देखते हैं। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक साथ है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, इन सबका इंग्लिश लिख देते हैं, मंदिर, द टेम्पल, के का ऑफ, सामने का फ्रंट, एक बड़ा तालाब, ए बिग पॉन्ड, है का इज या आर, यहाँ पे सिमिलर है तो इज। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देयर लिखेंगे, देयर। अब सारे को क्या करेंगे, पीछे से लिख देंगे, तो है का इंग्लिश, फिर एक बड़ा तालाब का इंग्लिश, सामने का, ऑफ का, और मंदिर का इंग्लिश पीछे से लिख देंगे, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देयर इज ए बिग पॉन्ड फ्रंट ऑफ द टेम्पल। इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।